Okay जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। एज़ यू ऑल नो दैट माय नेम इज़ रुमशा सरवर एंड आपको मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज की जो मेरी वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है, उन लोगों के लिए जिनको जांच पड़ताल का मैसेज आ गया है। तो अब वो लोग पैसे किस तरह निकलवाएंगे। दो ही तरीके हैं पैसे निकलवाने के। पहला तरीका ये है कि आप लोग जो है जहाँ पर आपको बुलाया गया है किसी स्पेसिफिक सेंटर में या पॉइंट पे, आप वहाँ जाकर लाइन में लग कर लगा सकते हैं। और दूसरा जो है वो ये है कि आप लोग जो है एटीएम में जाकर अपने पैसे निकलवा सकते हैं। तो लाइनों से बचने के लिए मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताऊंगी, और मैं ये भी बताऊंगी कि जिन लोगों को, सब लोगों को पैसे नहीं मिल रहे अभी, सबसे पहले उन लोगों को मिल रहे हैं जो ऑलरेडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से पैसे जिनको आते थे। तो जो दूसरे लोग हैं वो थोड़ा वेट करें, उनको भी मिल जाएंगे अगर उनको मैसेज आ गया है। क्योंकि जिन जिन लोगों को जांच पड़ताल का मैसेज आ गया उसका यही मतलब है कि उन लोगों को पैसे मिलेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोगों ने इंतज़ार करना है और अपनी बारी का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह ताला आपको पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जिन लोगों को मैसेज आ गया कि आप लोग इधर आकर अपना आईडी कार्ड लेकर और पैसे की वसूली के लिए आ जाए। तो उन लोगों ने क्या करना है, वो लोग एचपीएल के एटीएम से भी अपने पैसे निकाल सकते हैं। अब मसला ये है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारे पास तो एटीएम कार्ड ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि वो लोग बग़ैर एटीएम के किस तरह से पैसे निकाल सकते हैं और लाइनों और हवारी से बच सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले जिनको 8171 से एसएमएस आ गए वो लोग क्या करेंगे, जाएंगे बैंक के एटीएम। अब एटीएम कौन से वाले जाना है, जिस पे फिंगरप्रिंट का निशान होगा, क्योंकि आप लोगों के पास तो एटीएम कार्ड नहीं है ना, आप लोगों ने सिर्फ अपने आईडी कार्ड से करना है। तो आप लोगों ने ऐसे ही एटीएम पे जाना है जहाँ पर फिंगरप्रिंट हो। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की वो एटीएम होगी। ओके, बायोमेट्रिक यानी कि फ़िंगरप्रिंट का निशान हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग इस तरह की होगी, ठीक है, जिसमें अंगूठा लगाने का निशान होगा, वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। यहाँ पर हो सकता है अंगूठा, इस तरह हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसे बायोमेट्रिक पे जाना है जहाँ पर आप लोग फिंगर लगा सकें। अच्छा, तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों के सामने एटीएम पे एक स्क्रीन होगी, आपने स्क्रीन को टच करना है। तो आपके पास आएगा एहसास है इमरजेंसी प्रोग्राम, आपने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद वो आपसे क्या कहेगा, वो मांगेगा आपका आईडी कार्ड नंबर। आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आईडी कार्ड लिखने के बाद आप लोगों ने से मांगेगा वो पिन कोड। जब वो आपसे पिन कोड मांगेगा ना, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना फिंगरप्रिंट मशीन को दे देना। तो वो आप लोगों को डिटेक्ट कर लेगा कि आप लोगों का ये आईडी कार्ड है और आप लोग ही इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उस आईडी कार्ड के रेलेवेंट अगेंस्ट जो भी पैसे आए होंगे उस आईडी कार्ड पे, जिस तरह आप लोग को इजी पैसा के थ्रू पैसे आते हैं, इसी तरह उस आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग आपको पैसे आए होंगे, आप लोग को आपके वो पैसे निकल आएंगे, ठीक है। एक तरीका ये है। आप लोगों ने अपना फिंगरप्रिंट चेक करना है। अगर फिंगरप्रिंट नहीं लग रहा ना, तो सारी उंगलियों को चेक कर लें, हो सकता है कोई किसी और उंगली से आपका लगा हो, ठीक है। नादरा के ऑफिस में जब आप लोग कार्ड बनाते हैं तो आपको नहीं पता होता कौन से फिंगर्स का आपका इम्प्रेशन लगा हुआ है, जिनका अंगूठा नहीं लगा हुआ। तो इस तरह आप लोग अंगूठा लगा के जो है अपने पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तरीका बहुत आसान है। जिनको मैसेज आ गया कि वो लोग पैसे उनको मिल जाएंगे, जांच पड़ताल का जिनको मैसेज आ गया, ठीक है, वो ऐसे जाके निकाल सकते हैं। दूसरे लोग वो जो मतलब जिनको एटीएम में मुश्किल है, कभी मैंने समझा दी, अगर फिर भी मुश्किल है तो वो डायरेक्ट जाके अपना CNIC लेकर जाए और बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन होगी उनकी, और उनको वो लोग पैसे दे देंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि फ़्रॉड भी हो रहा है। आप लोग क्या है अपने पैसे निकाल सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी फिर भी डिफ़िकल्टी होती है, आप मुझे फ़ौरन कमेंट करें, आई विल गाइड यू इंशाल्लाह। मैं आपको ज़रूर आपको बताऊँगी कि क्या किस तरह आपका मसला हल हो सकता है। और इसके अलावा जो भी मैसेज अदर नंबर से आ रहे हैं तो वो सब फेक हैं, आप लोग उनकी बातों में मत आइएगा। बहुत से लोग आजकल फ्रॉड भी कर रहे हैं। और तो ना ही आपने अपनी आईडी कार्ड किसी को देना है, ना ही किसी को भेजना है अपनी जगह, सिर्फ खुद जाना है, ठीक है।
और वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।